आज हम बात करेंगे हमारे युग के एक सुलझे हुए चिंतक युवाल नोआ हरारी के बारे में। जगत की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस पृथ्वी पर मनुष्य कब से है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई और अब तक हमने क्या किया, इन सारे सवालों के जवाब आपको हरारी देते हैं। युवाल नोआ हरारी का जन्म 24 फरवरी 1974 के दिन इज़राइल में हुआ। यह एक इतिहासकार है और यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं। वे मानव विज्ञान की बेस्ट सेलर पुस्तक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के लेखक हैं, जो उन्होंने 2014 में लिखी। इसके अलावा उन्होंने और 2 अहम किताबें विश्व के जिज्ञासुओं को दी है, जिसमें होमो डेयस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो उन्होंने 2016 में तथा 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी उन्होंने 2018 में लिखी है। उनकी लेखनी स्वतंत्र इच्छा, चेतना और बुद्धिमत्ता की जांच करती है। यह किताबें अब हिंदी में भी उपलब्ध है। हरारी समलैंगिक है और 2002 में वे अपने पति इज़्ज़िक याहव से मिले थे। याहव हरारी के निजी प्रबंधक भी है। उन्होंने कनाडा के टोरंटो में एक नागरिक समारोह में शादी की। यह दंपति मैसिलात सियोन यरूशलेम के पास एक मौशव अर्थात जिसे व्यक्तिगत सहकारी कृषि समुदाय कहा जाता है, उसमें रहते हैं। हरारी विपस्सना ध्यान करते हैं, जो उन्होंने 2000 में ऑक्सफोर्ड में शुरू किया था। वे कहते हैं कि इसने मेरा जीवन बदल दिया। वह 2 घंटे हर दिन प्रातःकाल और अपने काम के दिन के अंत में 1 घंटे के लिए विपस्सना का अभ्यास करते हैं। हरारी हर साल 30 दिन या इससे अधिक किताबों एवं सामाजिक मीडिया से दूर मौन में रहते हैं। वे एक सहायक मेडिटेशन शिक्षक भी हैं। उन्होंने होमो डेयस पुस्तक के अर्पण में लिखा है, मेरे शिक्षक सत्यनारायण गोयन का, जिन्होंने मुझे प्यार से महत्वपूर्ण बातें सिखाई। मैं 15 वर्षों तक विपस्सना का अभ्यास करने से प्राप्त ध्यान, शांति और अंतर्दृष्टि के बिना इस पुस्तक को नहीं लिख सकता था। युवाल ध्यान को शोध का एक तरीका भी मानते हैं। हरारी शाकाहारी है और कहते हैं कि यह उनके शोध के परिणाम स्वरूप हुआ, जिसमें उनका विचार था कि डेयरी उद्योग की नींव गाय और बछड़े के बीच के बंधन को तोड़ रही है। जनवरी 2019 के एक लेख के अनुसार वे तब तक स्मार्टफोन नहीं रखते थे। हरारी विपस्सना के बारे में लिखते हैं कि पालथी मारकर जब पहली बार गोयनका जी ने उन्हें केवल आती जाती सांसों का अवलोकन करने को कहा था, तो यह अनुभव उनके लिए गजब का था। 10 दिनों तक यह काम चला, जो बहुत ही कठिन था। इस प्रकार से वर्तमान में रहने का अभ्यास अद्वितीय था, क्योंकि मन तो हर वक्त भूत और भविष्य में जाने के लिए उत्सुक रहता है। उन्होंने कहा है कि उस 10 दिनों के दौरान मैंने मनुष्य जाति के बारे में बहुत कुछ जाना। वहां मुझे किसी पुराण कथा में मानने के लिए नहीं कहा गया था और मुझे केवल वर्तमान पर ध्यान देना था। मैंने जाना कि मेरे दुखों के मूल में
मेरे मन की पैटर्न है। मुझे जो चाहिए वो अगर मुझे ना मिले तो मैं प्रतिक्रिया देता हूं। पीड़ा बाहर नहीं, वह मन की रिएक्ट करने की वृत्ति में है, प्रतिक्रिया में निहित है। किसी को अगर मेडिटेशन करना हो तो एक टीचर के रूप में युवाल उन्हें पहले 3 बातें सिखाते हैं जो चेतावनी के रूप में है। पहली बात है, मेडिटेशन एक गंभीर एवं जटिल काम है और उसका वास्तविक अनुभव कठिन है। यह कठिन है इसलिए इसे खुद ना करें, वरन एक योग्य शिक्षक की उपस्थिति एवं सहाय से करें। यह विशेष अनुभूतियों के लिए नहीं है, यह ध्यान में रखें और इसे खुद को तथा वास्तविकता को समझने की एक पद्धति के तौर पर देखें। उनका कहना है कि मेडिटेशन मजे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको परेशानी होगी और आप उब जाएंगे। उस उब या परेशानी को देखते रहना ही मेडिटेशन है। आजकल तो कान में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनने को, उठपटांग नाच करने को और पता नहीं कैसे कैसी हरकतों को मेडिटेशन कहने लगे हैं। हरारी हमें विपस्सना, जो कि एकमात्र मेडिटेशन की क्रिया है, उसकी मूल प्राचीन व्याख्या को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। यह स्ट्रेस फ्री होने के लिए या मजे करने के लिए नहीं है और ना ही चित्र विचित्र अनुभवों की प्राप्ति के लिए। मेडिटेशन का अर्थ है देखना। अब हम हरारी लिखित विश्व प्रसिद्ध किताब सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास, उसके बारे में कुछ अहम तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि उत्क्रांति अर्थात विकास तथा क्रांति का अति संक्षिप्त सारांश है। इस वीडियो से हमारा उद्देश्य यह है कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। उत्क्रांति अर्थात विकास। पहला, लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व हुए बिग बैंग के कारण पदार्थ, ऊर्जा, देश और काल अस्तित्व में आए और इस तरह भौतिक शास्त्र या फिजिक्स के अध्ययन के विषय का आरंभ हुआ। दूसरा मुद्दा है, पदार्थ एवं ऊर्जा के जन्म के लगभग 30 लाख वर्ष बाद वे एटम नामक जटिल संरचनाओं में रूपांतरित हुए और उसके पश्चात वे अणु अर्थात मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हुए। एटम तथा अणुओं की इस पारस्परिक आंतरक्रिया का निरूपण रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री में किया जाता है। तीसरा मुद्दा है, लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी नामक हमारे इस ग्रह पर उनमें से कुछ खास अणुओं ने मिलकर जीवन नाम की इस बड़ी ही जटिल एवं पेचीदा संरचना को जन्म दिया, जिसका अध्ययन जीव विज्ञान या बायोलॉजी में किया जाता है। अब हम जानेंगे संस्कृति के बारे में। लगभग 70,000 वर्ष पूर्व उन जीवों में से कुछ खास ऐसे होमोसेपियंस नामक जीवों ने उन सबसे पेचीदा संरचना का निर्माण किया जिसे हम संस्कृति या कल्चर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी मानव सभ्यता है। क्रांति के बारे में जानते हैं। क्रांति, मानव इतिहास में अब तक 3 क्रांतियां हुई है। पहली, संज्ञानात्मक क्रांति, जहां से इतिहास क्रियाशील होता है
या जहां से इस मानव कथा का आरंभ होता है उसे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहा जाता है। दूसरी क्रांति कृषि क्रांति। 12,000 वर्ष पूर्व कृषि क्रांति का आरंभ हुआ और यहीं से इतिहास गतिशील हुआ तथा मानव सभ्यता ने एक नया विचित्र रूप धारण किया जिसे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और तीसरी क्रांति वैज्ञानिक क्रांति। सिर्फ 500 वर्ष पूर्व शुरू हुई यह क्रांति शायद सब जो है उसे खत्म कर दे या अलग ही तरीके से एक नव सर्जन करे, ऐसी संभावना है जिसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है।